सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने कहा था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट अपन लगाते हैं और वो कांस्टेंट अपने पास है माइनस मतलब ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो इसको अपन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कह सकते हैं। सॉरी हमने एक्सीलरेशन को डिफाइन किया था, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स था एंड प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट अपने लगाया तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा इसको अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को अपन 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं और 2 पाई अपन टाइम पीरियड टी भी लिख सकते हैं। अभी ए उसको बेटा अपन लिख सकते हैं d2x अपॉन डी टी स्क्वायर, ये अपने पास प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0, इसको अपन कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का। हाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम d2x अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम है। कोई भी इक्वेशन अगर गिवन है और उसको हम इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि प्रूव दैट which equation represent SHM मोशन। SHM मोशन को कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करती हैं? जैसे y इक्वल्स टू, ये अपने पास है a साइन ओमेगा टी एंड प्लस a cos ओमेगा टी। y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी और उसको अपने का b cos ओमेगा टी, क्या ये रिप्रेजेंट करती है? सेकेंड y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी एंड b cos 2 ओमेगा टी, क्या ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी? थर्ड y इक्वल्स टू e टू दी पावर j ओमेगा टी और j जो है वो √-1 के इक्वल है, जिससे अपन फेजर कहते हैं। j यहाँ पर फेजर को डिनोट करता है, जिसे √1 लिखेंगे। एंड फोर्थ अपने पास है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस a cos 2 ओमेगा टी। अब इसमें से अपने को फाइंड करना है कि कौन सी इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी एसएचएम नहीं है। तो वो कैसे अपन देखेंगे? तो फर्स्ट जैसे अपने पास है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी b cos ओमेगा टी। फर्स्ट को बेटा अपन देख रहे हैं, जैसे y इक्वल्स टू अपने पास है a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा dy बाई डी टी। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन तो ये हमें मिला a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस b ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। फिर इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस b ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, और उसको हम लिख सकते हैं d2y अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी क्या है? y है।
तो उसको अपन लिख सकते हैं d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। d2y अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। और ये बेटा वही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम है। इसका मतलब ये एस एच एम को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है सर। क्या नहीं करेगा, तो इसको बेटा डिफरेंशिएट किया डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू e टू द पावर j ओमेगा टी इंटू जे ओमेगा बेटा। फिर डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू e टू द पावर j ओमेगा टी, और j ओमेगा पहले से था और j ओमेगा का स्क्वायर हो गया। मीन्स इसको हम कह सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये बेटा अपन कह रहे जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर j ओमेगा टी, और j की वैल्यू बेटा अपने का √-1 है, तो j स्क्वायर क्या होगा -1 के इक्वल होगा। मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर e टू द पावर j ओमेगा टी, और j ओमेगा टी किसके इक्वल है, y के इक्वल है, तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। मतलब ये एस एच एम को रिप्रेजेंट करेगा। ये अपन कह रहे कि एस एच एम को रिप्रेजेंट करेगा। फोर्थ जैसे अपने पास है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस b cos 2 ओमेगा टी, सॉरी a, और ये अपने पास cos 2 ओमेगा टी, ये भी उल्टा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना, इसमें भी 4 वाली टर्म्स बची रहेगी। तो डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू हमने कहा a ओमेगा cos ओमेगा टी, और ये बेटा अपन कर -2a ओमेगा sin 2 ओमेगा टी, एंड डबल डिफरेंशिएशन डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर cos sin ओमेगा टी sin ओमेगा टी, और ये अपने पास -4a ओमेगा स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। तो डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, और ये a साइन ओमेगा टी प्लस 4 cos 2 ओमेगा टी। मतलब इसको y हम नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब अपन कह रहे कि इसको रिप्रेजेंट एस एच एम को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है सर। एस एच एम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कह रहे ये y के इक्वल होना चाहिए। ठीक है। अभी जैसे अपन कह रहे कि एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे अपने को कहा गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड फाइंड द टाइम पीरियड, find the time period of a particle, find the time period of a particle which has SHM equation, SHM equation d2x by dt square plus 4x equals to 0. Find the time period of a particle which has SHM equation d2x by dt square plus 4x equals to 0. तो क्या होगा यहाँ पर सर पाई, टाइम पीरियड पाई हो जाए, वो 2 पाई बाय ओमेगा, यस, और तो यहाँ ओमेगा 2 हो जाए। बिल्कुल बेटा। तो देखो यहाँ पे अपन इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन से डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। जब कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 4 मिला, तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिला 2,
हमें टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं 2π/2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू पाई। तो उसका टाइम पीरियड पाई के इक्वल होगा। अभी अभी जैसे बेटा अपनी को डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन फाइंड करना है, वो कैसे अपन फाइंड करेंगे? डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM particle at any time t, किसी टाइम t पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल अपने को फाइंड करना। जैसे बेटा अभी हमने कहा कि उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, d2x/dt²। एक पार्टिकल जैसे है, एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है और ये x इक्वल्स टू 0 बेटा उसकी मेन पोजीशन है, ये x इक्वल्स टू प्लस ए एक्सट्रीम पोजीशन है, x इक्वल्स टू माइनस ए एक्सट्रीम पोजीशन है। और किसी मोमेंट पर बेटा जैसे अपन कह रहे कि पार्टिकल यहाँ पर है, t इक्वल्स टू 0 पर मेन पोजीशन पर है, और किसी टाइम t पर बेटा t इक्वल्स टू t पर वो x इक्वल्स टू x पर है, और अपने को x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करना है। तो उसके लिए अपन अपने पास जो SHM इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या है, d2x अपॉन पहले अपन a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का, ये अपने पास SHM की जनरल इक्वेशन है। a को क्या लिख सकते हैं, dv/dt बेटा, तो dv/dt इक्वल्स टू बेटा अपने को बोला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और उसको अपन dv ये बेटा अपने को फाइंड करना है, तो ये अपने पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे बेटा a है वो x का फंक्शन है, और a जब x का फंक्शन होता है तो हम एक्सीलरेशन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, v dv/dx। तो a को बेटा आपने लिखा v dv/dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, तो v dv इक्वल्स टू बेटा अपन लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन करेंगे। अभी अपन कह रहे कि x इक्वल्स टू x इक्वल्स टू a की बात करें बेटा, तो x इक्वल्स टू a पर वेलोसिटी बेटा क्या होता है, 0 होता है, और x इक्वल्स टू x पर अपन कह रहे कि वेलोसिटी हमें फाइंड करना, ये v की वैल्यू बेटा फाइंड करना। एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल मोमेंट्री रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में होने के बाद में वो वापस इनिशियल पोजीशन की तरफ आएगा। तो x इक्वल्स टू a पर v 0, x इक्वल्स टू x पर अपने को v फाइंड करना है। ठीक नोट है कर दिया? अभी सर। देखो वैसे हमें इसको जीरो से स्टार्ट नहीं करना चाहिए क्या, जो इंटीग्रेशन है? जीरो से स्टार्ट जीरो करेंगे से? बट नहीं, जीरो से स्टार्ट करते बट जीरो पर अपने को बाउंड्री वैल्यू पता नहीं है। अच्छा, जब ओके सर। अपन फाइंड करेंगे तब रिजल्ट अपन को पता होता है कि मीन पोजीशन पर ठीक है मैक्सिमम सर। होता है, बट वो मैक्सिमम है कितना हमें पता नहीं। ओके सर। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि v का dv के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये बेटा v²/2 हो गया, लिमिट 0 टू v हो गया, मीन्स ये अपने पास माइनस ओमेगा स्क्वायर x का x²/2 हो गया, लिमिट a टू x हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स यहाँ से v² इक्वल्स टू बेटा ओमेगा स्क्वायर, और ये अपने लिखा a² माइनस x², माइनस को कॉमन ले लिया तो a पहले आ गया, और फाइनली बेटा v अपने को मिला ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x² के इक्वल होगा। अगर अपने को ये बेटा वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी पोजीशन x बेटा, किसी पोजीशन x पर पार्टिकल की वेलोसिटी ओमेगा
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। अगर मैं यहाँ पे जैसे बेटा अपन कह रहे इफ एक्स इक्वल्स टू 0 रखता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 0 है तो v है वो मैक्सिमम होगा, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम, और वो होता है बेटा प्लस माइनस ए ओमेगा। मीन पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और वो होगा प्लस माइनस ए ओमेगा। अभी बेटा हमें तो क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन फाइंड करना है। तो जैसे अभी हमने कहा कि v इक्वल्स टू हमें मिला ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और v को अपन लिख सकते हैं dx बाई डी टी बेटा। तो dx बाई डी टी दैट इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास है। मीन्स यहाँ से dx अगर फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। t इक्वल्स टू 0 पर x बेटा क्या था 0 था, और t पर अपन कह रहे कि सॉरी t पर x के इक्वल है। तो अभी dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होता है बेटा साइन इनवर्स a बाई एक्स के इक्वल हो गया बेटा, साइन इनवर्स a बाई एक्स इक्वल्स टू 0 टू एक्स, और ये बेटा अपने को मिला ओमेगा डी टी का t हो गया 0 टू t। मीन्स यहाँ से अपने को मिला साइन इनवर्स ये बेटा a अपॉन एक्स हो गया माइनस साइन इनवर्स सॉरी उल्टा लिख लिया x बाई ए होगा। ये बेटा अपन करें कि x बाई ए हो गया, तो यहाँ से x बाई ए और ये बेटा 0 अपन ए हो गया इक्वल्स टू ओमेगा टी हो गया। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होता है 0 होता है। इस यहाँ से अपने को मिला साइन इनवर्स x बाई ए इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो x इक्वल्स a sin ओमेगा t। यस x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, और इसको अपन कहेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम पार्टिकल है। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी दैट इज द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम पार्टिकल है। इंस्टेंटेनियस एसएचएम इंस्टेंटेनियस एसएचएम सॉरी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम पार्टिकल है। तो जो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, अगर अपन कह रहे हैं किसी रैंडम पॉइंट से अगर स्टार्ट कर रहा है ना, जनरल इक्वेशन अगर अपन देखें तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का अपन देखें डिस्प्लेसमेंट की, तो हम इसको लिखते हैं x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बेटा फाई है, जहाँ पर फाई है वो इनिशियल फेज डिफरेंस है। देखो इसमें टर्म जो यूज किया ए क्या है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड क्या होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ओमेगा यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फाई जो है वो इनिशियल फेज एंगल है। फाई यहाँ पर इनिशियल फेज एंगल थीटा रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर अपन कह रहे हैं कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट करा, मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट करेगा तो x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, जैसे x इक्वल्स टू अगर ए साइन ओमेगा टी है
तो हम कहेंगे पार्टिकल स्टार्ट द मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन, पार्टिकल स्टार्ट द मोशन फ्रॉम मीन पोजिशन, फ्रॉम मीन पोजिशन। अगर बेटा यही इक्वेशन हम लिखते हैं x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ये भी SHM की इक्वेशन है, पर डिफरेंस क्या है, पार्टिकल स्टार्ट द मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन, पार्टिकल स्टार्ट द मोशन फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो अभी कभी कभार अपने को ए साइन ओमेगा टी दिया होगा, कभी कभार ए कॉस ओमेगा टी, तो उसका सिग्निफिकेंस अपने को समझना है। ए साइन ओमेगा टी मतलब मीन पोजीशन और ए कॉस ओमेगा टी मतलब एक्सट्रीम पोजीशन से मोशन स्टार्ट कर रहा है। ठीक है सर। अभी जैसे हमने यहाँ पर वेलोसिटी एज ए डिस्प्लेसमेंट फंक्शन देखा, एक्सीलरेशन का एज ए डिस्प्लेसमेंट फंक्शन देखा, अगर अपन कह रहे कि वही टाइम के साथ में इनका फंक्शन पूछा जाए तो क्या होगा, तो इसको फर्दर अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन ऑलरेडी अपन फाइंड कर चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन, तो वो हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी बीटा, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है। अगर हमें वेलोसिटी टाइम का फंक्शन चाहिए, वेलोसिटी वो अपने को फाइंड करना, तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt, मीन्स यहाँ से अपने को मिला ए ओमेगा कॉस ए ओमेगा ओमेगा कॉस टी, ओमेगा टी। है ना। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, और उसको अपन लिख सकते हैं v इक्वल्स टू, ये बेटा आपने लिखा v नॉट कॉस ओमेगा टी, v इक्वल्स टू v नॉट कॉस ओमेगा टी, जहाँ पे v नॉट जो है वो a ओमेगा के इक्वल है, और उसको अपन कहेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी, और मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होगा, मीन पोजीशन पे, मैक्सिमम वेलोसिटी। और अगर इसका डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन देखें तो कॉस ओमेगा टी वो बेटा किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते हैं, और ये अपने को मिला अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अपन यहाँ पे रखेंगे तो v इक्वल्स टू अपने को मिलता ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है। अगर v और x में बेटा ग्राफ पूछा जाए, बोलो कैसा ग्राफ होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमने लिखा v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, मीन्स v स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये अपन कह रहे कि इलिप्स इसका ग्राफ होगा। अगर अपन कह रहे इफ ओमेगा ग्रेटर देन 1 है, जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 होगा तो मैं कह सकता हूँ ए ओमेगा आल्सो ग्रेटर देन ए होगा बेटा। तो अपन कह रहे ए ओमेगा है वो क्या होगा, सेमी मेजर एक्सिस होगा। इसका इलिप्स अपन ड्रॉ करें तो ए ओमेगा ग्रेटर देन ए है, तो ए ओमेगा इसका मेजर एक्सिस होगा, सेमी मेजर एक्सिस, ये वी एक्सिस है, ये बेटा एक्स एक्सिस है, ये ए ओमेगा कोऑर्डिनेट होगा, इसका माइनस ए ओमेगा, ये बेटा ए और ये माइनस ए होगा। ये जो है वो उसका सेमी मेजर एक्सिस है।
बड़ा एक्सिस जो होता है तो सेमी मेजर एक्सिस, ए ओमेगा जो है सेमी मेजर एक्सिस है और ए जो है वो माइनर एक्सिस है, सेमी माइनर एक्सिस है। तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में बेटा ग्राफ है वो इलिप्टिकल होगा। अभी अपन करेंगे अगर एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन पूछा जाए, एक्सीलरेशन टाइम रिलेशन, तो नेक्स्ट अपन एक्सीलरेशन की बात करते हैं। और एक्सीलरेशन में अपन कहेंगे ए इक्वल्स टू क्या था, डी वी बाई डी टी, मीन्स ए इक्वल्स टू डी बाई डी टी, और उसको अपने कहा था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से अपने को मिलता है माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये एक्सीलरेशन। और उसको अपन लिख सकते हैं ए नॉट साइन ओमेगा टी नेगेटिव है, और नेगेटिव किस में होगा, तो अपन कहेंगे पाई का फेज शिफ्ट होना चाहिए, पाई प्लस ओमेगा टी। तो ये अपने पास एक्सीलरेशन होगा ए इक्वल्स टू ए नॉट साइन पाई प्लस ओमेगा टी, मतलब ए नॉट जो है वो ए ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। इसको अपन मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहेंगे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। और मैक्सिमम एक्सीलरेशन कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट एक्सट्रीम पोजीशन। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए पोजीशन पर उसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम होगा। अगर इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ में देखें तो साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी क्या होता है, एक्स होता है, तो ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ये डिस्प्लेसमेंट एक्सीलरेशन में रिलेशन है। अगर अपने को ग्राफ पूछा जाए बेटा एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, तो कैसा कर्व होगा, तो हम कहेंगे स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप था। ये अपन कह रहे ए एक्स में ग्राफ होगा, ये ए है, ये बेटा एक्स है, ये स्लोप जो है वो नेगेटिव हो गया है ना। और स्लोप होगा कितना, तो यहाँ से अपन कहेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, और थीटा इक्वल्स टू अपन कह सकते हैं टेन इनवर्स माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। नेगेटिव स्लोप का इसमें मिलेगा। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, ए की पावर वन एक्स की पावर वन, तो ग्राफ कैसा होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन होगा। एनर्जी ऑफ द SHM पार्टिकल, एनर्जी ऑफ द SHM पार्टिकल, SHM पार्टिकल का एनर्जी अपन यहाँ पर देख रहे हैं। और एनर्जी होगा क्या, जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा था, इसका मीन पोजीशन है x इक्वल्स टू 0, इफ्टा एक्सट्रीम पोजीशन है x इक्वल्स टू प्लस ए, ये फर्दर एक्सट्रीम पोजीशन है x इक्वल्स टू माइनस ए। और पार्टिकल किसी टाइम t पर t इक्वल्स टू 0 बेटा यहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, और x इक्वल्स टू एक्स, टी टाइम पर अपन कह रहे कि पार्टिकल x डिस्टेंस पर है या x डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल। तो जब एनर्जी की बात करेंगे तो पहले बेटा अपन देखेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं, तो जब पार्टिकल इधर जा रहा है x पोजीशन पर उसकी स्पीड बेटा v होगी। और काइनेटिक एनर्जी को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। पार्टिकल का मास m है, स्पीड v है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अगर बेटा अपन कह रहे हैं v पोजीशन के फॉर्म में लिखे तो v स्क्वायर क्या आता है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमें मिला
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये बेटा काइनेटिक एनर्जी एक्स के फंक्शन में हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी एक्स में अगर कर्व ड्रॉ करें तो के प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर है। तो कैसा ग्राफ होगा बेटा? काइनेटिक एनर्जी और एक्स के साथ में ग्राफ पूछा जाए तो कैसा ग्राफ होगा? सर पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला ओपन डाउन। पैराबोला ओपन डाउन। दूसरा बेटा, अगर काइनेटिक एनर्जी का टाइम के साथ में ग्राफ पूछा जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं v इक्वल्स टू क्या था अपने पास, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम अगर फाइंड करें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल हो। इसको अपन कहेंगे इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। ये जो फॉर्मूला है, टी की वैल्यू पुट करेंगे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अपने को वैल्यू देगा, तो इसको अपन कहेंगे इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी। अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी पूछा जाएगा तो एवरेज ऑफ के दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम, फिर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर भी आएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो बेटा एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की सर एवरेज वैल्यू क्या होती है? सर 1 होती है, सॉरी हाफ होती है क्या? हाफ होती है। एसी में अल्टरनेट करंट जब पढ़ा था तो उसमें बताया था, प्रूव भी किया था कि एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 के इक्वल होता है। और उसको फाइंड कैसे करते देखो, एवरेज ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जब भी फाइंड करना हम लिखते हैं 1 अपॉन सर 2 उसका पाई इंटीग्रेशन बस 0 to 2 t पाई टी, माइनस 0 और उसका इंटीग्रेशन। और इसको हम कहेंगे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू 1/2 मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होता है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड टाइप की जो एनर्जी है उसको अपन कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी को बेटा अपन कैसे डिफाइन करेंगे? तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो बेटा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे हमने कहा कि पार्टिकल एक्स पोजिशन पर है और डी एक्स डिस्प्लेसमेंट अगर कर रहा है तो डी यू वो बेसिकली डी डब्ल्यू एक्सटर्नल होगा बेटा, और उसको अपन लिख सकते हैं फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। और फोर्स को हम क्या लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बेटा, ये फोर्स हो गया इनटू डी एक्स हो गया। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन डी यू, और ये अपने को मिला इंटीग्रेशन एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 0 पर, ये 0 था, और 0 टू अपन करेंगे एक्स तक, एक्स पोजिशन पर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। तो उसको अपन कह सकते हैं यू इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बोलो बेटा कैसा ग्राफ होगा? पैराबोला ओपन अप। पैराबोला ओपन अप। अगर पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम का अपने को फाइंड करना है तो हमें पता है एक्स, एक्स इक्वल्स टू क्या है,
ए साइन ओमेगा टी, पार्टिकल मीन पोजिशन से स्टार्ट करता है तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपन कह रहे पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये बेटा अपने पास है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यू इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी टाइम का फंक्शन है। इसको अपन इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे बेटा, किसी इंस्टेंट पर ये एनर्जी देता है तो इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अगर अपने को एवरेज पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना होता है, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, तो एवरेज ऑफ यू इक्वल्स टू अपन लिखेंगे बेटा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होता है बेटा 1/2 है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के इक्वल होता है और उसकी वैल्यू 1/2। तो यहाँ पे एवरेज पोटेंशियल एनर्जी वो हमें मिला 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी बेटा एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड बेटा अपन कह रहे हैं अगर टोटल एनर्जी अपनी को फाइंड करना, थर्ड जैसे अपनी को फाइंड करना टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी को बेटा अपन कह सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपने को मिला था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दोनों को अपन ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, मतलब हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बेटा, और वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। टोटल एनर्जी बेटा हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो अभी अपन उसको एज ए कंसेप्ट याद रखेंगे कि ड्यूरिंग एसएचएम मोशन टोटल एनर्जी ऑफ द एसएचएम पार्टिकल विल रिमेन्स कांस्टेंट, और इस कंसेप्ट को अपन उसका टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए भी यूज करते हैं। एनर्जी मेथड जो है ठीक है उसमें अपन टोटल एनर्जी को कांस्टेंट करेंगे तो वहां से अपन कह रहे कि हम उसका टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और वो कांस्टेंट रहता है। अभी देखो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, जैसे एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। फर्स्ट अपन देखेंगे एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अपन देखते हैं। जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी इन जनरल अपन कह रहे हैं मीन पोजीशन पर हमने जीरो लेके चला, बट हमेशा मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जरूरी नहीं है। तो अपन कह रहे कि हाफ यू इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा सर। स्क्वायर जो एक्स। पोटेंशियल जरूरी नहीं है कि जीरो हो एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन बट जो किनेटिक एनर्जी है वो तो मीन पोजीशन पर ही जी, मैक्सिमम होगी ना। हाँ काइनेटिक एनर्जी हमेशा मीन पर ही मैक्सिमम होगी। तो अच्छा, अभी और अपन वो एक्सट्रीम पोजीशन पर जीरो हो जाएगी। एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो। जैसे अपन कह रहे हैं कि इन जनरल जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी होता है उसका जनरल फॉर्मूला अपन देखें तो वो होता है यू इक्वल्स टू यू हाफ के एक्स स्क्वायर। नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को हम लिखते हैं हाफ
एम ओमेगा स्क्वायर और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि सर जो और टोटल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी है हाँ। हम्म। वो जो एंड्स पर जो एक्सट्रीम पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी पोटेंशियल। हाँ, वो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। एक्सट्रीम पोजीशन अच्छा पर ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी वो टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। अभी देखो, ये अगर अपन कह रहे हैं कि जहां पर यू नॉट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, और इसका बेटा अपने को ग्राफ प्लॉट करना है। पोटेंशियल एनर्जी अगर मीन पोजीशन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो किस टाइप से होगा। ये अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस है, टोटल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी है। ये सपोज अपन कह रहे कि इसका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट है, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, ये टोटल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी और ग्राफ है वो पैराबोला ओपन अप होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ था हमने का इस टाइप से, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ होगा पैराबोला ओपन डाउन। और काइनेटिक एनर्जी अपने पास है हाफ एम मीन पोजीशन पर एक्स इक्वल टू 0, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। ये अपने पास x इक्वल टू प्लस ए है, x इक्वल टू माइनस ए है, और ये बेटा टोटल एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू यू नॉट प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। और यहाँ पे अपन कह रहे कि x इक्वल टू 0, 0 पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा, मतलब टोटल एनर्जी से थोड़ा कम होगा। ये ग्राफ कब है? जब मीन पोजीशन पे कोई न कोई एनर्जी है। क्लियर? ठीक है सर। हाँ क्लियर सर। अभी अपन कह रहे कि इसी में अगर अपन को कहा गया कि इफ यू नॉट जीरो है, मीन पोजीशन पर भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। एंड टोटल एनर्जी दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका अगर अपन ग्राफ प्लॉट करें टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट, ये टोटल एनर्जी कांस्टेंट हो गया। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये x इक्वल्स टू माइनस ए है, ये x इक्वल्स टू प्लस ए है। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पैराबोला ओपन डाउन, ये पैराबोला ओपन डाउन मीन पोजीशन पर काइनेटिक टोटल एनर्जी के इक्वल होगा। तो ये जो ग्राफ है वो टोटल एनर्जी का है, ये पोटेंशियल एनर्जी का है, और ये काइनेटिक एनर्जी का है। ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का एक्सिस है, और ये एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अभी देखो यहाँ पे बेटा ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, हम कह रहे कि इस दोनों पॉइंट पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है।
तो अभी अपन कह रहे कि वो पॉइंट फाइंड करना जब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के इक्वल है, तो कैसे फाइंड करेंगे? हम कह रहे कि U इक्वल्स टू के उठा, U की वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, और काइनेटिक एनर्जी को अपने लिखा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर मिला, तो x इक्वल्स टू बेटा प्लस माइनस ए बाय रूट 2 मिला। तो अभी अपन कह रहे कि ये वो पोजीशन है जब बेटा काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों इक्वल है। ये x इक्वल्स टू ए बाय रूट 2 होगा, और ये x इक्वल्स टू माइनस ए बाई रूट 2 के इक्वल। और इस पूरी ठीक है मोशन सर। में टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल होता है। जैसे हमने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे अपन मेन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी 0 लेके चल रहे हैं। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये ग्राफ अपने पास था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एंड टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी टाइम का भी इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये अपन कह रहे कि टोटल एनर्जी टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का इंडिपेंडेंट होता है, और इसका ग्राफ अगर अपने को प्लॉट करना है। इस पूरी मोशन में टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट अपने ड्रॉ कर दिया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और टोटल एनर्जी एक्सिस है, और ये टाइम है। अभी अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होता है, मतलब ग्राफ है ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और उसको बेटा अपन इस टाइप से ले सकते हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है। अगर अपने को काइनेटिक एनर्जी पूछा तो cos जीरो की वैल्यू बेटा 1 होता है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है सर। ये जो ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी है, और मैक्सिमम जो एनर्जी है वो होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो इस टाइप से बेटा अपन कह रहे कि पूरा का पूरा ग्राफ है वो अबव टाइम एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा, टाइम एक्सिस के ऊपर, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो पूरा का पूरा ग्राफ टाइम एक्सिस के अबव शिफ्ट हो जाएगा। अभी बेटा इसमें एक और अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एसएचएम की फ्रीक्वेंसी बेटा एक्स ओमेगा है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? जैसे एग्जाम क्वेश्चन क्या है, इफ द एसएचएम फ्रीक्वेंसी of a particle is omega, then find the SHM frequency of kinetic energy and potential energy. काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? बोलो क्या? मतलब अपने को इक्वेशन मिला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर इसको मैं सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर
और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी बाई 2। मतलब हमें क्या मिलेगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस टू ओमेगा टी। तो अभी बेटा अपन कह रहे कि इसकी ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या मिला 2 ओमेगा, है ना। सेम थिंग काइनेटिक ठीक एनर्जी है भी सर। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को 1 प्लस कॉस टू ओमेगा टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को मिला कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी बेटा फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगा और काइनेटिक एनर्जी की भी फ्रीक्वेंसी 2 ओमेगा होगा। कई बार ये बेटा अपने को क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है सर। किसी मोमेंट पर पार्टिकल है, वो एक्स डायरेक्शन के साथ में ये बेटा फाई एंगल है। इनिशियल जो इसका फेज डिफरेंस है वो फाई है। टी इक्वल्स टू 0 पर पार्टिकल यहाँ पर है। अभी देखो अपन कह रहे कि मोशन किस टाइप से, जब पार्टिकल यहाँ पर है तो उसका प्रोजेक्शन बेटा इधर होगा। जैसे जैसे ये पार्टिकल और ये पार्टिकल ओमेगा से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब पार्टिकल यहाँ पर है टी इक्वल्स टू 0 पर, तो उसका प्रोजेक्शन स्क्रीन, ये बेटा अपन कह रहे स्क्रीन है जहाँ पे अपने को प्रोजेक्शन लेना है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा उसका जो प्रोजेक्शन है वो बेटा अप एंड डाउन मोशन करेगा। मतलब जैसे पार्टिकल यहाँ पे आया तो इसका प्रोजेक्शन इधर होगा, पार्टिकल इधर प्रोजेक्शन इधर, पार्टिकल इधर प्रोजेक्शन इधर। प्रोजेक्शन के लिए अपन क्या करेंगे, हम यहाँ से लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं। प्रोजेक्शन का मतलब अपन कह रहे हैं कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम लाइट को इस टाइप से इंसिडेंट करेंगे, तो उसकी शेडो बेटा स्क्रीन पर कहाँ पे बनेगी, वो शेडो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। जब पार्टिकल इधर आ रहा है तो अपन लाइट इस डायरेक्शन से इंसिडेंट करवाएंगे। तो जो शेडो ऑफ द जो सर्कुलर मोशन कर रहा पार्टिकल है वो बेटा एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब हम कह रहे हैं कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका शेडो बेटा कैसी मोशन करेगा, पहले इधर गया फिर वापस इधर आया फिर नीचे इधर, इस टाइप से अपन कह रहे कि वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो अप एंड डाउन जो मोशन कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं द प्रोजेक्शन ऑफ ए पार्टिकल डूइंग सर्कुलर मोशन कैन बी ट्रीटेड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन का, उसको अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। इस कंसेप्ट से अपन कह रहे हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अपने को हेल्प मिलती है। कैसे, वो आगे अपन देखेंगे। टी इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था, पार्टिकल ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है और किसी टाइम टी पर पार्टिकल की पोजीशन सपोज यहाँ पे होगी, ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा और जब पार्टिकल यहाँ पर है तो अभी पार्टिकल टी टाइम तक चला तो कितने एंगल से वो ट्रैवल किया बेटा, ओमेगा टी। अभी इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर है कि टी इक्वल्स टू टी टाइम पर पार्टिकल यहाँ पर है और उसका प्रोजेक्शन बेटा यहाँ पर है, मतलब ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और वो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हम कह रहे हैं कि y के इक्वल है। ये टोटल एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है, तो इस एंगल को भी बेटा अपन लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस फाई। और जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उस पार्टिकल का अगर एम्पलीट्यूड या अपन कह रहे रेडियस की बात करें तो वो सपोज ए के इक्वल है। तो ये जैसे O था, इसको बेटा अपने का ये P है, ये अपने पास Q है और ये Q डैश है। P था तो P का प्रोजेक्शन P डैश हो गया। तो अभी हम कह रहे हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल O Q Q डैश बेटा, और उसमें अपन कह रहे कि राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर मैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई की बात करता हूँ तो साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब हम ये लिख सकते हाइपोटेनियस वाई अपॉन ए के इक्वल होगा। तो यहाँ से y की अगर अपन बात करें तो y अपने को मिलेगा a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के इक्वल होगा।
y इक्वल्स टू बेटा क्या मिला, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो a जो है वो एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, a एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, ओमेगा उस पार्टिकल की एसएचएम फ्रीक्वेंसी होगी बेटा, ओमेगा जो है वो एसएचएम फ्रीक्वेंसी है, फाई जो है वो इनिशियल फेज एंगल है, इनिशियल फेज एंगल, और ओमेगा टी प्लस फाइव इसको अपन इपॉक कहेंगे। इपॉक मतलब अपन कह रहे एंगल एट एनी टाइम टी, या हम कह सकते हैं फेज डिफरेंस एट एनी टाइम टी, फेज एंगल एट एनी टाइम टी। तो ए एम्पलीट्यूड हो गया, ओमेगा एसएचएम फ्रीक्वेंसी हो गया, फाई इनिशियल फेज एंगल हो गया, और ओमेगा टी प्लस फाइव को अपन इपॉक या फेज एंगल एट एनी टाइम टी अपने को मिलेगा। तो अभी बेटा अपन इसको ये समझेंगे कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका प्रोजेक्शन की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ए पार्टिकल डूइंग सर्कुलर मोशन, a particle doing uniform circular motion, then the projection of a particle, projection of the particle along the axis will represent सिंपल हार्मोनिक मोशन। प्रोजेक्शन है वो एसएचएम को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो पहले पार्टिकल बेटा अपन कह रहे कि वो मीन पोजीशन से ए पर गया, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया, फिर अपन कह रहे कि इस टाइप से गया। ये अपन कह रहे कि पार्टिकल एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। अभी बेटा टाइम अगर पूछा जाए तो ये जैसे t इक्वल्स टू 0 पर है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाने का टाइम बेटा कितना होगा, t/4 होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो गया वो टाइम इंटरवल t/4, वापस t/4, t इक्वल्स टू t/2 पे वो मीन पोजीशन पे होगा, t इक्वल्स टू 3 t/4 पर वो फर्दर -a पर होगा, और t इक्वल्स टू t पर वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। तो ये अपन कह रहे हैं कि एक पार्टिकल जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा और मीन पोजीशन से +a तक जाने में जो टाइम है वो t/4 लेगा। क्लियर? अभी देखो टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, और वो कैसे पूछे जाएंगे, जैसे अपने को कहा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन by the SHM particle फर्स्ट अपन कह रहे x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a/2, और सेकेंड अपन कह रहे हैं x इक्वल्स टू a/2 टू x इक्वल्स टू a। ये बेटा अपन को टाइम फाइंड करना है। पहले 0 से a/2 तक जा रहा है और फिर a/2 से a तक जा रहा है। फाइंड करो बेटा क्या टाइम है, कैसे। ये जैसे अपन कह रहे कि एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसका प्रोजेक्शन हमें पता है कि एसएचएम कर रहा है।
हम कह रहे हैं कि t इक्वल्स टू ये बेटा a/2 पे पहुंच रहा है। हमने कहा t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे था और ये जो पोर्शन है वो a/2 है। तो अभी बेटा ये वाला एंगल ये इस टाइप से मोशन करेगा, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो अगर मुझे यहाँ से सपोज t इक्वल्स टू t1 टाइम फाइंड करना, a/2 तक पहुंच रहा है, तो t1 टाइम को अपन क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओमेगा का। टाइम जब भी अपन फाइंड करेंगे डायरेक्टली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अपन कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन ओमेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू a/2 अपॉन a होगा, मतलब 1/2 मिला। तो थीटा की वैल्यू कितना मिला, थीटा इक्वल्स टू π/6 मिला। तो यहाँ पे अपन करें टाइम ये बेटा π/6 ओमेगा हो गया, तो हम लिख सकते हैं π/6 ओमेगा को अपने लिखा 2π/t बेटा। पाई से पाई कैंसिल आउट, मीन्स ये अपने पास t/12 सेकेंड। ये अपन कह रहे कि एंगल थीटा था। अभी अपन कह रहे कि सपोज a/2 से वापस a पे जा रहा है, तो उसमें टाइम अपन कह रहे कि t2 लग रहा है। तो जो टाइम t2 है उसको अपन क्या लिखेंगे बेटा, ये थीटा डैश है, तो उसको अपन थीटा डैश अपन ओमेगा लिख सकते हैं। थीटा डैश कितना होगा, π/3 बेटा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है, नीचे π/6 है तो ऊपर π/3 हो गया। तो π/3 ओमेगा, और ओमेगा को अपन लिख सकते हैं 2π/t बेटा। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, मतलब t/6 सेकेंड। तो रेफरेंस सर्कल से अपन कह रहे कि एंगल को सॉल्व करना काफी इजी रहता है। कुछ और एग्जांपल बेटा अपन देखते हैं। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, t इक्वल्स टू 0 से बेटा ये अपन कह रहे कि इनिशियली यहाँ पर है, किसी t इक्वल्स टू 0 पर a/2 पर है और पार्टिकल मीन पोजीशन से अवे जा रहा है। तो यहाँ पे अपने को कहा गया है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द एसएचएम पार्टिकल फ्रॉम y इक्वल्स टू प्लस a/2 टू y इक्वल्स टू माइनस a/2 and moving away from mean position, away from mean position, mean position से अवे मूव कर रहा है, y इक्वल्स टू प्लस a/2 से y इक्वल्स टू माइनस a/2 पर है और मीन पोजीशन से अवे मूव कर रहा है, तो उसका टाइम कितना लगेगा, वो टाइम अपने को फाइंड करना, t/2 सेकेंड के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका टाइम पीरियड होगा। मतलब जब भी टाइम पूछा जाए तो अभी अपन रेफरेंस सर्कल से इसको फाइंड करेंगे, एकदम इजी हो जाएगा। हमने अगर इक्वेशन ले लिया y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, तो वहाँ पे अपन कह रहे कि आंसर रॉन्ग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव प्लस माइनस साइन अपने को लेना, साइन थीटा की वैल्यू बेटा अपन कह रहे कि अलग अलग क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होती रहती है। तो कौन से क्वाड्रेंट में अपन नेगेटिव लेंगे, क्योंकि -a/2 थर्ड क्वाड्रेंट में भी होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा, तो कौन सा एंगल सेलेक्ट करना, फिर उसमें भी अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, एरर होने के चांसेस रहते हैं। उससे बढ़िया है कि आप रेफरेंस सर्कल लो, जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर ठीक है स्पीड सर। टाइम हो गया। तो कितना टाइम लगा बेटा,
t/2 सेकेंड के इक्वल होगी। ओके अभी जैसे बेटा अपन कह रहे हैं कि कोई भी दो पार्टिकल है और दो पार्टिकल हैं वो एक साथ मीन पोजीशन के अबाउट बेटा मोशन कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पर 1 by 1 देखेंगे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं इसमें। आफ्टर व्हाट टाइम दे क्रॉस ईच अदर, ए ऑप्शन है t/3, बी t/4, सी 5t/6 एंड डी t/6। ये सॉल्व करो। तो दोनों अपन कह रहे कि t/6 सेकेंड पर बीट करेंगे, और जब दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं तो उस केस में अपन कहेंगे कि टाइम थीटा अपन ओमेगा रिलेटिव लेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन देखेंगे कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगा, तो कैसे अपन फाइंड करेंगे, वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसमें बनता है। सर। एक वैसे हमने टाइम तो निकाल लिया कि t/6 पर मिलेंगे, ये बट पोजीशन कौन से पोजीशन पर मिलेंगे? अच्छा, पोजीशन अपनी को फाइंड करना तो अपन ओमेगा इंटू टी फाइंड कर सकते हैं भाई, हर पार्टिकल ओमेगा से मोशन कर रहा है, और अच्छा ओके सर, ओके t/6 में कितना चलेगा तो ओमेगा इंटू हाँ t/6, वो अपन कह रहे कि उसका एंगल ओके हो सर, जाएगा। ठीक है क्लियर? ठीक है सर, हाँ सर। चलो तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।